हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2008 के एग्जाम में से है और इसके दो पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। आपको बताया है एक होस्ट एक्स है जिसका आईपी एड्रेस ये रहा और एक होस्ट वाई है जिसका आईपी एड्रेस ये रहा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो राउटर्स यूज हुए हैं, राउटर R1 एंड राउटर R2। R1 को दो आईपी एड्रेसेस गिवन है, ये वाला और ये वाला। पैरेलली R2 के पास भी दो आईपी एड्रेसेस है। ओके, इस पूरे नेटवर्क के लिए जो सबनेट मास्क यूज हो रहा है वो है 255.255.255.224। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि इस एक राउटर को आईपी एड्रेसेस दो क्यों मिले हैं। देखो, जनरली राउटर के पास एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस ही होते हैं। अगर ये कोई राउटर है, राउटर R, और इसके 4 इंटरफेसेस हैं, तो हर एक इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस मिलेगा। जैसे कि ये इंटरफेस सपोज इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस को जो एड्रेस मिलेगा वो इसी नेटवर्क से होगा। ओके, इस इंटरफेस को जो एड्रेस मिलेगा वो इस नेटवर्क से होगा। पैरेलली यहां पे भी कोई नेटवर्क होगा, इसमें से एक एड्रेस इस इंटरफेस को दे दिया जाएगा। ओके, पैरेलली जो ये इंटरफेस है इसे भी एक एड्रेस मिलेगा। अगर कोई इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है तो उसके पास एड्रेस नहीं होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का पार्ट 1 क्या कह रहा है। पार्ट 1 इज गिवन द इंफॉर्मेशन अबव, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सबनेट्स आर गारंटेड टू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेटवर्क। ओके, हमने बताना है कि कम से कम कितने सबनेट्स ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं। तो देखो, जो सबनेट मास्क आपको गिवन है उसमें पहली 3 ऑक्टेट ऑल वंस हैं, क्योंकि पहली 3 ऑक्टेट्स हैं 255, 255, 255। अब आखिरी ऑक्टेट में 224 है। 224 यानी कि 3 वंस और पीछे 5 जीरोस। ओके, तो टोटल इसमें 27 वंस होंगे। देखो, इसे अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो आपको ये मिलेगा। तो पहली 3 ऑक्टेट वंस यानी कि 24 वंस, उसमें 3 वंस और ऐड कर दिए तो टोटल 27 वंस हैं। 27 बिट की नेटवर्क आईडी होगी। ओके, और बची 5 बिट्स हैं होस्ट आईडी। होस्ट आईडी इज ऑफ 5 बिट्स। अब ये जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये किस नेटवर्क में है तो पहली 27 बिट्स से पता चल जाएगा। अब देखो, इन सभी आईपी एड्रेसेस के लिए पहली 24 बिट्स तो सेम है, 192.168.1। यहां पे भी 192.168.1, यहां पे भी वैसे ही है। तो ऐसा करते हैं, पहली 3 ऑक्टेट्स की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ ये 3 बिट्स देखते हैं, क्योंकि पहली 3 तो सभी के लिए सेम ही है। अब आखिरी ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट्स देखो, तो इस X के आईपी एड्रेस में आखिरी ऑक्टेट है 97। 97 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा आपको ये पैटर्न मिलेगा, 8 बिट बाइनरी में। ओके, तो इसमें आखिरी ऑक्टेट की पहली 3 बिट्स यानी कि ये वाली बिट्स ये हैं 011। तो X की जो नेटवर्क आईडी है यानी कि ये 27 बिट्स, इनमें से आखिरी 3 बिट्स 011 है। तो एक ऐसा नेटवर्क होगा जो कि होगा 192.168.1.011 फिर ऑल जीरोस। ओके, तो मैंने वो 3 बिट्स ही लिखी हैं। अब इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी ढूंढो तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी वो 3 बिट्स 011 ही हैं, यानी कि ये और ये सेम नेटवर्क में है। ओके, अभी तक एक ही नेटवर्क के बारे में हमें पता चला है। इसके बाद इस एड्रेस को अगर आप एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि इसमें आखिरी ऑक्टेट में पहली 3 बिट्स हैं 100, तो एक ऐसा भी नेटवर्क होगा। उसके बाद ये सेम ही है क्योंकि यहां पे भी 100 है। अब 010 आया तो एक ऐसा नेटवर्क भी होगा और यहां पे भी सेम ही है। ओके, अभी तक हमें 3 नेटवर्क्स के बारे में पता चला। देखो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 3, यानी कि श्योरली दीज 3 नेटवर्क्स विल एग्जिस्ट। उन्होंने पूछा था कि अभी तक कितने सबनेट्स क्रिएट किए जा चुके हैं, तो क्योंकि हमें इन तीनों नेटवर्क्स को बिलोंग करने वाले आईपी एड्रेसेस यहां मिल रहे हैं तो पक्का ये नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आया 3। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेटवर्क आईडी है। नेटवर्क आईडी 27 बिट्स की होगी और उसमें एंड में 5 जीरोस होंगी।
तो अगर इसकी पूरी नेटवर्क आईडी ढूंढना चाहते हो तो पहली 27 बिट्स एज इट इज उठा लो, यानी कि 192.168.1 ऐसे ही आ जाएगा, 192.168.1 ऐसे ही आ गया। और आखिरी ऑक्टेट में ये 3 बिट्स भी ऐसे ही उठा लो, तो 011, और उसके बाद जो भी बचा वहां पे जीरोस लगा दो। ओके, पैरेलली इन दोनों के लिए भी। ओके, तो इनकी आप पूरी नेटवर्क आईडी ढूंढ लेना। ये होगी 192.168.1.1 फॉलोड बाय ऑल जीरोस। ओके, यहां पे भी जीरोस लगा दो, ऑलरेडी 2 जीरोस हैं। तो अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट की स्टेटमेंट देखो, आपको पूछा है विच आईपी एड्रेस शुड एक्स कॉन्फ़िगर इट्स गेटवे एज। तो एक्स का गेटवे कौन सा आईपी एड्रेस होगा? देखो, गेटवे होता है जब एक्स ने अपने नेटवर्क के बाहर किसी को भी कोई मैसेज भेजना है तो एक्स गेटवे की मदद लेगा। सपोज ये कोई नेटवर्क है, एक्स इस नेटवर्क में प्रेजेंट है। अगर एक्स अपने ही नेटवर्क में किसी को कोई मैसेज भेजना चाहता है जैसे वाई को, तो एक्स डायरेक्टली वाई को भेज देगा। बट सपोज वाई किसी और नेटवर्क में है, यानी कि अगर वाई यहां पे है तो एक्स अपने नेटवर्क में डिफॉल्ट गेटवे को कहेगा कि मुझे वाई को मैसेज भेजना है। सपोज इसका डिफॉल्ट गेटवे, एक्स का डिफॉल्ट गेटवे ये रहा, तो एक्स पहले मैसेज इसे भेजेगा, फिर इस नेटवर्क में मैसेज जाएगा और वाई को मिल जाएगा। ओके, हमने ढूंढना है कि एक्स के डिफॉल्ट गेटवे या गेटवे का आईपी एड्रेस कौन सा है। सबसे जरूरी बात देखो, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो एक्स को तो ऐसे लगना चाहिए कि उसी के नेटवर्क में ही है। ओके, देखो, अगर मान लो एक्स को ऐसा लग रहा है कि डिफॉल्ट गेटवे भी इसके नेटवर्क में नहीं है, अगर डिफॉल्ट गेटवे ये रहा तो वाई और इसमें कोई फर्क ही नहीं रह गया, यानी कि वाई भी उसके नेटवर्क में नहीं है और डिफॉल्ट गेटवे भी एक्स के नेटवर्क में नहीं है, तो एक्स इसे मैसेज ही नहीं भेज पाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, एक्स मस्ट फील दैट डिफॉल्ट गेट ओन नेटवर्क। तो देखो, इन सभी के सभी एड्रेसेस में से ऐसा कौन सा एड्रेस है जो एक्स के अपने नेटवर्क में है? ये रहा। ओके, ऑलरेडी हमने देखा कि एक्स की नेटवर्क आईडी है 192.168.1.011 फॉलोड बाय ऑल जीरोस। इसकी अगर आप नेटवर्क आईडी ढूंढो वो भी यही आएगी। तो एक्स का गेटवे ये वाला है। अब देखो, एक्स का गेटवे इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि जनरली गेटवे कोई ना कोई राउटर होता है। क्वेश्चन के हिसाब से एक्स सिर्फ इस राउटर से कनेक्टेड है और इस राउटर के पास 2 एड्रेसेस हैं। एक एड्रेस इस इंटरफेस का होगा और दूसरा एड्रेस इस इंटरफेस का होगा। अभी तक हमें यह नहीं पता कि इस इंटरफेस का एड्रेस इन दोनों में से कौन सा है। ओके, अगर हम ये ढूंढ लें कि इस इंटरफेस का एड्रेस कौन सा है तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस इंटरफेस के पास एक एड्रेस होगा जो इस नेटवर्क में से है। ओके, और ये जो एक्स का एड्रेस है ये भी इसी नेटवर्क में से है। अब एक्स का एड्रेस यूज करके हम इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी ढूंढ सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी ढूंढ ली कि ये रही। ओके, अब देखो, क्योंकि इस इंटरफेस के आईपी एड्रेस को इसी नेटवर्क को बिलोंग करना पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों में से जो भी नेटवर्क का एड्रेस ये आ रहा है वही इस इंटरफेस का एड्रेस होगा और वही एक्स का डिफॉल्ट गेटवे होगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये इस इंटरफेस का एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस इस इंटरफेस का एड्रेस है। अब एक्स जब इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो एक्स को लगेगा ये उसी के ही नेटवर्क में है। एक्स उसे एक पैकेट भेज पाएगा आगे वाई को डिलीवर करने के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। पहले ए पार्ट का आंसर आया था 3, ये 3 नेटवर्क्स हैं, और बी पार्ट का आंसर आया दिस आईपी एड्रेस दैट इज 192.168.1.110। दिस इज द गेटवे ऑफ मशीन एक्स। ओके, ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। दिस इज 192.168.1. दिस पैटर्न। ओके, यहां पे भी 192.168.1.010 फॉलोड बाय 5 zeros।